अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 4 बजे तो कौशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। TRC श्रीनगरस मज आज दोपहरन तम सात खल बल सपजम ये ग्रेनेड धमाक सपुद वन आज दोपहरन TRC श्रीनगरस मज ग्रेनेड धमाक सपुदमुत यथ मज अल पल 10 खोत ज्यादा आम शहरी जख्मी सपद यम जन इलाज मालज बापत हस्पतालस मज दाखिल करना आई ये जन यह वाक़ पेश इन पत फोर्सेस एहलकारों तरफ शहर श्रीनगरस मज खसूसी नाक लागना आई यथ दौरान गाड़ी वाले तो वत पकवन हज तलाशी हेन पत तिमन ब्रो पकनुक इजाजत दिन जख्मी युद्धवे हस्पताल मज दाखिल कर आम तत जख्मियन शिनाख्त मिसबा यह जन नौगाम वन वस अमिस 17 वुहर वन अजान कुल्लू अमिस 17 वुहर तो नूरबाग रोजन वोल हबीबुल्ला रतल यह जन 15 वुहर वन बांडीपोरा कालूसा बांडीपोरा रोजान अल्ताफ अहमद सीर यह 21 वुहर वन तो यह अमशीपुरा शुपियन रोजन वोल यह जन फैजल अहमद शुरा वुहर यह खानियार रोजन वोल उमर फारूक अहमद भट्ट पटनुक रोजन वोल फैजान मुश्ताक 20 वुहर पापरुक रोजन वोल जाहिद 19 वुहर नवगामुक रोजन वोल गुलाम मोहम्मद सूफी छतबल श्रीनगर रोजन वोल सुमैया जान नाहिद खै सुबलिट रोजन वाजिन तो तमाम जख्मी तिमन हस्पताल में इलाज माल चलान तो साहब हालत बेहतर वन पार्टी सीनियर लीडर सुनील शर्मा मिल्टन सिंह बड़वन वाकान हवाले कत करान वोनमुत फोर्सेस एजेंसियों तरफ मिल्टन सिंह मुकाबले करने बापत पूर कोशिश करने युद्ध जन अत पे रोड लागनस मज आसानी सपद। देखिए ये कोई नई बात नहीं, बैक टू बैक एनकाउंटर्स 1989 से चल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से अब इसको हाइप मिली है 2019 के बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने और हमारे अर्धसैनिक बलों ने जिस प्रकार से आतंकवाद को जमींदोज किया था, अभी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद एक नए मॉड्यूल को लेके, नए प्रोग्राम को लेके, जिसमें नॉन लोकल्स को निशाना बना के ऐसे जहाँ पे सेफ पैसेजेस में जाके वहाँ पे निशाना बनाया जा रहा है, ये हमारे लिए चुनौती है। लेकिन इस चुनौती को भी हम स्वीकार करते हैं। हमारी जो सेना है, हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं, आप यकीन माने जिस प्रकार से कर लंबे टाइम के बाद एक ब्रेक थ्रू हुआ है और खानियार और लारनू में 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। आप देखेंगे सीरीज ऑफ ऐसे ही आप अचीवमेंट्स जम्मू कश्मीर की पुलिस की या सेना की देखेंगे और दोबारा से जो नया मॉड्यूल, जो नया प्रोग्राम आया है, इसको भी खत्म करके हमारी सरकार रहेगी। कल का बयान जो है जिसमें उन्होंने कहा, मैं फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए पहले भी बोला, उनको मैं डिस्काउंट देता हूं, अभी तक 80% उनको डिस्काउंट देना है। उनका स्टेटमेंट कब क्या है उस पर आप टिप्पणी करते जाएं तो मुझे लगता है कि हम ही डगमगा जाएंगे। पिछले हफ्ते उनका स्टेटमेंट आया कि भाई टेरर और टॉक्स दोनों इकट्ठे नहीं चली। मैंने उन दिनों स्वागत किया उनका, मैंने कहा कम से कम भारतीय जनता पार्टी की लाइन को टो किया है, भारतीय जनता पार्टी की लाइन को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम टेरर और टॉक्स इकट्ठे नहीं मानते हैं। आज किस प्रकार का उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मुझे लगता है कि इतना गंभीरता से फारूक अब्दुल्ला साहब को विशेषकर लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं लेना चाहिए। ये उनका मैंडेट नहीं है, उनकी सरकार का मैंडेट नहीं है। उन्हें जो मैंडेट दिया है उसके लिए लोगों के साथ जो उनने वादे किए हैं, 12 सिलेंडर, 10 किलो और राशन बढ़ाना, 5000 पेंशन, 5 लाख नौकरियां, वो उनके लिए मुझे लगता है कि उनको सीरियस होना चाहिए और गंभीरता से उन चुनाव के वादों को लेना चाहिए। अन्यथा ये कश्मीर है, कश्मीर में ज़्यादा देर किसी को श्रीनगर में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ मीटिंग सांस करना आमुत यथ मज पार्टी हिंदो तमाम मेम्बरान असम्बली तो लीडर शिरकत कर रात मौके पे इतफाक राय सुनील शर्मा हिजब इख्तलाफ लीडर मुकर्रर करना आई तच डॉक्टर नरिंदर सिंह डिप्टी स्पीकर सिंह रंग नामजद करना आमुत ये जन अत मौके पे पार्टी जिम्मेदारों तरफ वन आव असम्बली मज अकिस मजबूत हिजब इख्तलाफ जमात हंद रंग भारतीय जनता पार्टी तरफ पन रोल अदा करने युद्ध जन जम्मू कश्मीर हंदन लूकन हिंद मसले अंजरावनस मज आसानी सपद। आप सबका धन्यवाद करता हूं पहले, और
आज जिस प्रकार से यहाँ पे मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में हमारे 28 MLAs थे और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से जो नियुक्त हमारे 2 ऑब्जर्वर्स यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी और हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्रीमान तरुण चुग जी, इनकी देखरेख में ये मीटिंग हुई और मीटिंग में सारे विधायकों ने यूनानिमसली मेरे नाम पे सहमति जताई है एज लीडर ऑफ अपोजिशन। मैं सबका सेंट्रल लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ, स्टेट लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ, अपने सारे सीनियर कलीग्स और अपने साथियों का धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर दोनों ऑब्जर्वर्स का भी थैंक्स करता हूँ जो जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं इसे केवल एक जिम्मेदारी नहीं मानता हूँ, ये एक साथ है, एक व्यवस्था, एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट के नाते मुझे आज लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है, अन्यथा मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मेरे से सीनियर यहाँ पे नेता भी है। सब मिलजुल के इकट्ठे हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बनेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पायरेशंस की आवाज़ बनेंगे और किसी भी कीमत पे जम्मू कश्मीर की सरकार को लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। ये हमारा दायित्व है, ये हमारी ड्यूटी मिली है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी हम निभाएंगे। चैलेंजेस के रूप में तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से लेकर जब से भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और उसका नया स्वरूप भारतीय जनता पार्टी, हमेशा से हम लोगों ने ऐसे ही समय में काम किया है। आज हम लोग जम्मू कश्मीर में विपक्ष में अवश्य हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के अंतर्गत जो चुनाव लड़ा, सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत लेकर 26% वोट लेकर ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से पीछे नहीं है। एक नया इतिहास रचा 25 से 29 और ऐसे समय में एक सशक्त और कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक जो हैं वो असेंबली में होंगे। और यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वोटर्स, सपोर्टर्स, सिंपथाइजर्स, कार्यकर्ता जो हैं, जहाँ जहाँ भी हमारी इस प्रदेश को ज़रूरत होगी, हमारे समाज को ज़रूरत होगी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो है काम करेंगे। मेरा मानना है कि जिम्मेवारी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, चाहे मैं एक कार्यकर्ता के रूप में था, चाहे मैं पूर्व अध्यक्ष के नाते काम कर रहा था, चाहे मैं कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मैंने चुनावों में एक भूमिका निभाई, लेकिन आज अध्यक्ष के तौर पर जो अगला अंतराल मुझे माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिया गया है, मैं किसी भी तरीके से जो है पीछे नहीं हटूंगा और एक अच्छे वातावरण में एक कंस्ट्रक्टिव श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी मीटिंग पे मजीद कत करने बापत श्रीनगर पे साथी इमरान नाइक को बराह रास्त मौजूद। इमरान, भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग सपज आज क्या काल पत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मीटिंग ते सपदन वाजिन, क्या बासान असेंबली हुंद इजलास इन वोल पगह पे शुरू सपदे खुश असलूबी सान वात्या अंद किन हंगाम सपदन क्या खदशे तश नजर गसान? बिल्कुल ये वनु से आज भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेटर पार्टी मीटिंग यथ सुनील शर्मा लीडर ऑफ अपोजिशन मुंतखब करने आए और दोयम लीडर आए, डिप्टी स्पीकर मुंतखब करने पार्टी तरफ। अम अलावा रोज वन के टाइम पत 5:30 कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग सेंटर सदर अम पत तकरीबन 6:30 नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग यह कयादत उमर अब्दुल्ला पान कर और तम पत शाम 7:30 तकरीबन दोनों पार्टी कंबाइंड मीटिंग यथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस मीटिंग लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग और कुल मिला के स्ट्रेटजी बनाने जन पगह 5 दोहन असेंबली सेशन या इजलास शुरू गस तो युतामत वो सवाल जवाब ताल्लुक कि कोता दिलचस्प हंगामा आ रही गज यकीनी तौर पर चूंकि यह सेक्शन यूटी इम्पोर्टेंट कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट मंग लूकन के करो 370 पे तमो हर अकिस पन्निस जलसस मज लूकन सत के करो कोशिश हमें और यह बनो तमो पन वोट बैंक ऑफ स्टेट हुड ऑल्दो स्टेट बाकी पॉलिटिकल पार्टियन तस चुनावी निशानस मंशूरस मज लेकिन इत नेशनल कॉन्फ्रेंस कैबिनेटन रेजोल्यूशन पास कर स्टेट हुड के हवाले मोहर त्रो एलजीएम तम पे गई उमर अब्दुल्ला सब के वजीर आजम के वजीर दाखिला तो तौर तिमन पे सो तनकीद सपुद, चाहे सो PDP की तरफ, चाहे सो इंजीनियर रशीद साहब की तरफ, चाहे सो इवन के सजाद गनी लोन की तरफ या बाकी अपोजिशन जमात जमात मुखालिफ नेशनल कॉन्फ्रेंस तमो कर
मुखालफत तथ रेजोल्यूशन एम मूजूब कि इमो क्या रेजोल्यूशन पास बल्कि एम मूजूब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हसा लुकन धोख दिवान क्या अमन हसा पजे गोड 357 या पर इमो वोट न्यू तो हुकूमत बनाओ ये गसे रेजोल्यूशन पास गस चूंकि तथ दिउत पर जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस पन्ने तौर के यसो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और अस कैबिनेट उस पावर इसलिए और एम ए कैबिनेट थ्रू लेकिन कुल मिला के युसी पॉइंट वनकस 357 यह सारे हंदिस जहनस में दिमागस में तो मे पन ऑब्जर्वेशन तो यह बनान और सियासी तजिया निगार तो या यम पॉलिटिकल एनालिस्ट तम बड़ कीनली यह वॉच कर वुचान कि हसा सेशन स्टार्ट गि हंगामी आरई गस अथे पे शुरू टारगेट गस नेशनल कॉन्फ्रेंस अथे पे अवामी हुकूमत या नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेचर यम सात कत 357 एज पे और सारे बोड़ कत ये वुचन लायक कि क्या बिल अना ब्रोट रेजोल्यूशन अना ब्रोट नेशनल कॉन्फ्रेंस 357 एज तो और यप आज बीजेपी मीटिंग गई चूंकि बीजेपी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन और तिहुद ख्याल यह कि तम कर कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव हिजब इख्तिलाफ के तौर पे कर तम सेशनस में शिरकत और यप बाकी सियासी जमात के MLA तम तौर अपोजिशन कर तम बड़ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दलाइल नेशनल कॉन्फ्रेंस और सवाल जवाब सो मरहत वुचन बड़ इंटरेस्टिंग बड़ दिलचस्प तो कुल मिला के हंगामा आरई यस बनान सो यकीनी तौर पर सेशनस में हालांकि 5 दोहन सेशन और वन वुचन लायक यम चीज या दिलचस्प यम चीज कि गड पगह स्पीकर इंतखाब गस डिप्टी स्पीकर इंतखाब गस और योतम अस नश इतला कि सोर्सेस अस वनान कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर अब्दुर्रहीम राथर आसन ये परमानेंट स्पीकर मुंतखब करने तो फिर भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर के मुंतखब से सारे इम्पोर्टेंट चीज सह है कि कित पे इन काउंटर करने और ये काउंटर या सेशन स्मूथली पकन खतर नेशनल कॉन्फ्रेंस आज कांग्रेस से मीटिंग थम पनी मीटिंग बिल्कुल इमरान अगर कत करो युथ तुम वन करो जिक्र कि तमाम नजर 357 किस रेजोल्यूशनस हवाले लुकन हिंस तिकाज वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस अथ पे निमुत अगर बीजेपी कत करो तो स्टैंड साफ क्या अगर युथ रेजोल्यूशन आव तम कर मुखालफत क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी बापत यह मुमकिन यह रेजोल्यूशन असेंबली मज अन तिकाज इत्तेहादी जमात कांग्रेस मौकूफ बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कांग्रेस मौकूफ ये वुचान तम दोनवे अलग अलग 357 तो 35 सवाल दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मेंबर MLAs और नेशनल कॉन्फ्रेंस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चूंकि बीजेपी मे वो गई कि तिमन स्ट्रॉन्ग अपोजिशन स्ट्रॉन्ग हिजब इख्तिलाफ ब्रोट कन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये गरज कि तम कर रेजोल्यूशन पास 357 एज पे 357 वापस बल्कि तिहुद मकसद कि तम कर कोशिश ताकि तम रोज लुकन ब्रोह यह कत बावन लाए कि न हमने एक कोशिश की इकदाम कोर थ्रू असेंबली पे कित पे शोर शराबा असेंबली में शुरू सह तुह जाना आम लोग शायद तथ बैचवर पॉलिटिकली या जम्मू मज कि कित पे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बीजेपी तरफ या बाकी तरफ आदो कि बीजेपी त्रित सारे हूँ स्टांस यह है कि 357 एज पे इकदाम का तुल लेकिन तो याद कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला स्टेटमेंट कि 7 वरी अगर लगन 357 बहाल करने खतर कोशिश रोज जारी सो बहुत पन्नी जाए यह समझान कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश न कि बहाली बिल्कुल इमरान तुंद सठा शुक्रिया खबरनामस मज रोजन बापत श्रीनगर मज मीटिंगन हूँ सिलसिल शुरू जारी तिकाज पगह जम्मू कशीर असेंबली हूँ गोडनुक इजलास वारिया काल पत शुरू सपदन वोल यह 5 दोहन जारी रोज यपर भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर प्रहलाद जोशियन मीटिंग हवाले कत करान वोनमुत मीटिंग दौरान जम्मू कशीर हंदन तमाम मामलन हवाले कथन दल दिन आमुत यम पत सुनील शर्मा हिजब इख्तिलाफ लीडर मुकर्रर करना आए। आज हमारा जम्मू कश्मीर का विधायक लेजिस्लेटिव पार्टी का मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में
श्री सुनील शर्मा जी को सर्वसम्मति से लेजिस्लेटिव पार्टी के नाते चुना गया है और श्री देवेंद्र मनियाल और श्री सुरजीत सिंह जी प्रपोजर और सेकेंडर थे और बाकी सब लोग सेकेंड किया है, अधिकृत रूप से सेकेंड किया है। सर्वसम्मति से श्री सुनील शर्मा जी को नेता प्रतिपक्ष सदन के भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता के रूप में हम सभी सर्वसम्मति से चुना गया है। मैं उनको अभिनंदन भी करता हूं और सभी पार्टी एमएलएस को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ये बहुत सुचारू रूप से सर्वसम्मति से ये प्रक्रिया हुआ है और मैं जम्मू कश्मीर असम्बली इजलास ये पगह पे शुरू सपद तक असम्बली हिंद अबूरी स्पीकर मुबारक गुल सद सदारत में जायज मीटिंग सांस कर आमुत यथ दौरान तमो मुतलिका अफसरन वोन जे इंतजाम गठन मुकम्मल करने यल जन तमो वोन जे असम्बली मज से इंतजाम मुकम्मल करना आमुत युत जन असम्बली इजलास खुश असलूबी सान अंजाम वात। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली का पहला इजलास काफ़ी अरसे के बाद कल से शुरू हो रहा है और ये यूटी का पहला इजलास होगा श्रीनगर की लेजिस्लेटिव असम्बली कॉम्प्लेक्स में। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत के लिए मुबारक गुल साहब हैं जो कि एमएलए भी हैं ईदगाह के और इस वक्त प्रोटेम स्पीकर भी हैं लेजिस्लेटिव असम्बली के। मुबारक साहब बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने यहाँ पे रिव्यू किया है, कल से सेशन हो रहा है शुरू, तो किस तरीके की क्या तैयारियाँ हैं? ये जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि ये सेशन जो कल चलेगा इसके लिए तैयारियां देखी। आज मैं खुद आया यहाँ, मैंने मॉनिटर किया कि क्या क्या जो ज़रूरत है यहाँ, क्या हमारी जो चीज़ें थी इन प्लेस रखनी थी वो हमने सारी देखी और मैंने खुद भी मुआयना किया। मैं चाहता था कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे कोई इंडिसिप्लिन हो या कोई या असम्बली की तकद्दुस को ये पामाल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। इसलिए मैंने खुद आज भी आया, कल भी आया था, मैं 2 दिन कंटिन्यूसली आ रहा हूँ और जब से मैं प्रोटेम स्पीकर बना तो उस दिन से मैं कंटिन्यूसली यहाँ आ रहा हूँ और बड़ा कोऑपरेट किया यहाँ के मुलाजमों ने और गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने भी बड़ा किया मेरे साथ ये चलाने में, यहाँ देखने में। और जो सिस्टम बैठा था काफ़ी अरसे से यहाँ, बड़े 6 साल के बाद पहले भी असम्बली बहुत कम चली तो नया ये सिलसिला करना पड़ा। इसके लिए मुझे आना पड़ा, हर रोज़ यहाँ देखना पड़ा और मैं खुश हूँ आज कि जो चीज़ें मैंने इनको कही थी कहने के लिए, जो हमारा सेक्रेटरी है और इनका स्टाफ है पर्सनली मुझे जानते हैं और उनका मशकूर हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की थी ये होना चाहिए, उन्होंने वो इन पर सारा रखा है। मुबारक साहब, बतौर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर, कई बार के एमएलए, स्पीकर, एक्सपीरियंस, एक सेशन शुरू हो रहा है, सो इंटरेस्टिंग या दिलचस्प क्या होने वाला है और ये पहला यूटी का सेशन हो? नहीं, मेरी बात सुनिए, जो हमने प्रोविजनल जो कैलेंडर दिया, प्रोविजनल कैलेंडर में हमने ये कहा कि पहले दिन जो ऑनरेबल स्पीकर का इलेक्शन होगा और एक फिर उस दूसरे दिन हमने अभिचेर रखी कि अब देखें बहुत सारे हमारे साथी इन बरसों में चले गए दुनिया से, फ़ानी से, और उनको खराज इक़्क़त पेश करना, खराज तहसीन पेश करना है। और उसके बाद फिर गवर्नर साहब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एड्रेस होगा और फिर उसके बाद होगी कार्रवाई शुरू, 2 दिन डिस्कशन होगा। उसमें ये होगा जो स्पीकर साहब होंगे जो आगे कार्रवाई चलाएँगे और मुझे यकीन है कि मेंबरान बड़ा ताउन करेंगे और डेकोरम रखेंगे हाउस में, अपनी बात रखेंगे हाउस में, क्योंकि ये जो मौका उन्होंने दिया लोगों ने इसको ज़ाया ना होने दे, क्योंकि लोगों ने बड़े प्यार से वोट दिया है और एतमाद से वोट दिया है। राजमन बडगमिस मज ये हाल जावेद अहमद नावुक अख नौजवान खुदसजी करने दौरान फौत सपद तक आज मुकमी लूकों तरफ एहतजाज मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूकों तरफ मंग करना आई ज मामलस हवाले गई साफ शफाफ तहकीकात करने युन युत जन असल हक़ाइक़ ब्रोह कुन अन्ने यन। यल जन एहतजाज में शामिल लूकों तरफ मुबैनी इल्ज़ाम आयद करान वन्ना आव ज घर वालों तरफ जावेद अहमद नावुक नौजवान खुदसोजी करनस पे मजबूर सपदमुत। यथ दौरान शदीद जख्मी और सपदमुत। इलाज मुआलजस दौरान सो हस्पताल में जख्मन हिज दाग नेवतरान की फौत सपद।
پان ون اتفاق مال پتھرن یہ واریاہن یہ ڈیرس تہ بہت یہ بہت اد کیا رات گو اچانک بوز اس رات کہ اتہ ہسا گو یہ واردات گو صبح وچھ اتہ آو یہ حادثہ پیش اور یمو گھر نار امس یہ اس پتہ کہ یمو مطلب کیا اتہ دپان دول یمو بیان اڑو یہ سا بائی پاس پہ اڑو کر مگر یہ گھرس مز امس مسلہ یتھی اچھو وچھنا پان فیس ٹو فیس طالبہ سون یہ قاتل گھس گھن اریسٹ باقی کیا مطالبہ انصاف گھس مل اس کیا باقی یہ کرن امس گئی تمام امس گئی پن رشتہ دار تہ افغان باڑی تہ امس بار بار گژھان کہ یتھ کر فیصلہ ام نہ مون کٲنٛسہِ ہُنٛد یہ درند صفت انسان ام مون کٲنٛسہِ ہُنٛد یوٚتام رات یہ حٲدثہ پیش حالانکہ بہٕ اوسُس پانہٕ مےٚ چھِ سٹینڈ زٕ ترٛٲمٕتۍ شیرین باغس منٛز یہ بچہ اوس مےٚ خبرِ تتہِ تھپھ کٔرِتھ اوس مےٚ چھُ رات شامس ییٚلہِ مےٚ بوٗز مےٚ آو بیٚیہِ تہِ واپس سٹروک بہٕ نِوہس کالے پتہٕ ڈاکٹرس مطلب مےٚ چھُ یہ أچھن دید مان کہ ریو رات اوس یہ مےٚ سۭتۍ شان بشان مےٚ پکناوان ہم چاہتے ہیں دیکھو ہمارے بھائی سنس بھائیس ست آو بے دردی سان قتل کرنا اہند مل اہند بھائی اہز بین یمو چھکمس پیٹرول دس نار یہ بیان دیت اہز خاندارنہ آئی وٹنس تم دیت اس تھی بیان یہ سرسی گامس تھی مگر پھر بھی پولیس ایکشن نوان پور پہ یمو کور ریسپیکٹ یمو کور واریاہ شکر گزار یہ مگر یمو کور ونکسن اہد ہیربابی یوت اریسٹ یمس انتقال گو تم سن برادر آو ون اریسٹ کرنے ام سن بین آئی ون اریسٹ کرنے کہین مسلہ مطلب یمو رچاو ڈیر تم سن گھر کڑت یمو رو ڈیر تہ أکِس جایہِ سہ امام صوب تہند روٹک ڈیر یم گئی تمن تہ گھر لکھ کڑنہ کور لکھ کجک تمس تک گام گواہ تو کڑنائک تتہ تمہ پتہ روٹ یمو یتی ڈیر رات کھتم جمعہ دہ گھر کھتم گھر دوس ات نیو کمرہ مز چیز رٹو ڈیر اس حرج کہین یم گئی ڈیر والن نش یمن مہ دیو ڈیر کہین ڈیر ول کیا کرہن بچار ڈیر والو وون سیودی اچھا تہند گرک یمو وون ڈیر مہ دیو یمن یت گژھو نتہ قتل حالات گژھو خراب فیصلہ کرن ہریک سہ پلسہ وول بیٚیہِ بیاکھ ایج گامُت سُہ تہِ اوس اور آمُت یہِ حظ اوس چیٖزن ژامُت اندر أمِس حظ آیہِ مول بوے بیٚنہِ تِمو دیُت أمِس تیٖل تیٖل دِتُکھ یہِ بۄن دٲرِتھ یہِ سوٗنٛچُکھ نہٕ اکھ دیُتُس تیٖل بیٚیہِ تُل دارِ بۄن دٲرِتھ پتہٕ حظ آیہِ باے پاس وٲلۍ یِم ژاے أمِس اندر دوٚپُس ہے یہِ پزِ نہٕ کرُن کِہیٖنۍ نہٕ تِمن تہِ حظ کڑن لیکہٕ پبلک اور آسہِ زینُک تِمن تہِ کڑن لیکہٕ تمامن ہمساین تہِ یہِ حظ چھُ سراسر قٲتل یِم اور گھر کیا وٕنۍ ییٚلہِ نسا یہِ أمِس نیچوِس وٕچھ کینٛہہ یہِ کیاہ وٕچھ باقین ہمساین اسہِ چھُ رشتہٕ دیُن نٮ۪بر بازر نیرُن رشتہ انن رشتہ دن وۄنۍ کُس سا دی اسہِ أمِس پٮ۪ٹھ کٔرِو سا بیٚیہِ گژھِ أمِس کورِ ہُنٛد انصاف کٔرِو أمِس گوٚژھ یہِ جاداد تہِ کرُن کیٛازِ یہِ اوس أمِس لیکہٕ مول یہِ گوٚژھ أمِس واپس ترُن أمِس کورِ سۄ حظ چھِ بیٚیہِ تہ حظ چھِ دۄن بچن ہٕنٛز موج مسل گٔے زایہِ یہِ چھُ انصاف کرُن بیٚیہِ کھۄتہٕ چھُ انصاف کوٚر نہٕ یِم ٲسۍ گژھان یِم ٲسۍ یِوان کمٹی وٲلۍ ٲسۍ یِوان یہِ اوس نہٕ مانان کہیٖنۍ تہِ نہٕ یِم ٲسۍ بِچٲرۍ واریاہ فٲصلہٕ کران کمیٹی وٲلۍ مگر یہِ اوس نہٕ مانان تتھ فٲصلس پٮ۪ٹھ ٹوٹل کہیٖنۍ پتہٕ حظ چھُ یہِ رات شامن آمُت گوٚمُت چھُ یہِ ہمساین ہُنٛد تِمن چھُ اتہِ حظ پیٚیہِ قتل أمِس حظ گٔمٕژ شکل کٔرمٕژ پننسٕے گرس منٛز قتل پیٚو یہِ حظ چھُ سراسر قٲتل أمِس حظ گٔژھ پھٲنسی دِنۍ تو ناظرین اتھ سۭتۍ ووت کٲشُر خبرنامہ دِیِو اجازت خۄدایس حوالہٕ